हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने थर्ड सेमेस्टर बीबीए एवं बीबीए एविएशन की पुस्तक ताजमहल का टेंडर, जिसके लेखक हैं अजय शुक्ला, के आगे के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। तो कुछ पल अंधेरा रहता है, फिर पुनः प्रकाश होने पर शाहजहाँ के दरबार का दृश्य है। तो शाहजहाँ: हाँ गुप्ता जी, क्या खबर लाए हैं आप? काम कैसा चल रहा है? गुप्ता जी: बादशाह की शोहरत खूब फैले हुजूर, का काम दिन रात हो रहा है, स्टाफ जुटा हुआ है काम पर। शाहजहाँ: वो तो मैं पहले से ही जानता हूँ। काम तो पिछले 5 वर्षों से दिन रात चल रहा है, पर अभी तक ताजमहल बनना नहीं शुरू हो पाया। खुदा जाने का क्या काम हो रहा है। गुप्ता जी: हुजूर, सब तैयारी हो चुकी है। टेंडर नोटिस तैयार है, एस्टीमेट तैयार है, नक्शा तैयार है, बस आपके हुक्म का इंतजार है। शाहजहाँ: अब कौन सा हुक्म का इंतजार है गुप्ता जी? बस हुजूर, आप सैंक्शन दे दें और मैं काम शुरू करूं। कागज़ देता शाहजहाँ कागज़ देकर: LIG की कॉलोनी, यह क्या चीज़ है? गुप्ता जी: हुजूर, क्या अर्ज करूं, ताजमहल जैसा शाहकार बनाना कोई आसान काम तो है नहीं। कांटों से भरी राह है ये। अब मैं आपको कैसे बतलाऊं कि आपके वफादार किन मुश्किलों का सामना करते हुए ताजमहल बनाने में लगे हुए हैं। शाहजहाँ: क्या लगे हुए हैं? 5 साल हो गए, पर ताजमहल बनना तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। गुप्ता जी: बस हुजूर, ये LIG कॉलोनी बन जाए, फिर ताजमहल का काम शुरू। शाहजहाँ: पर ये चीज़ क्या है? गुप्ता जी: हुजूर, जिस जमीन पर ताजमहल बनना है, उस पर कुछ लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। उनको वहाँ से हटाकर इस कॉलोनी में बसाया जाए, फिर शुरू होगा ताजमहल का काम। बस ये समझे, उधर वो लोग हटे और बना ताजमहल। शाहजहाँ: तो काम इस वजह से रुका पड़ा है? गुप्ता जी: जी हुजूर। शाहजहाँ: ये झुग्गी झोपड़ी वाले ताजमहल का काम रोकेंगे। आप इन्हें मार मार कर क्यों नहीं भगा देते? मैं अभी सूबेदार को हुक्म देता हूँ कि शाही फौज भेजकर इलाका खाली करा दिया जाए। गुप्ता जी: गुस्ताखी माफ हुजूर, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। शाहजहाँ: क्यों क्यों ठीक ना होगा? गुप्ता जी: एक तो हुजूर, इससे बड़ी एडवर्स पब्लिसिटी होगी। वैसे भी आजकल इसको लेकर औरंगजेब बहुत कुछ बोल रहा है। शाहजहाँ: गुप्ता जी: और फिर हुजूर, ताजमहल बनना तो एक बड़े सबब का काम है। इसमें लाठीचार्ज ठीक नहीं है, विस्थापितों की बददुआ लगेगी। शाहजहाँ: अच्छा, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ये लीजिए मंजूरी भी, पर जल्दी करिए, अब और सब्र नहीं होता। ख्वाबों में मुमताज आती है और मैं रातों दिन यही सोचता हूँ कि कब ताज बनेगा, कब पूरी होगी मेरी तमन्ना अपनी मुमताज का शाहकार बनाने की। गुप्ता जी: अब इंतजार कहाँ हुजूर, मैं अभी जाकर काम शुरू करवाता हूँ। अंधेरे के दृश्य परिवर्तन, प्रकाश होने पर गुप्ता जी के दफ्तर का दृश्य। सुधीर: बड़ी अच्छी प्रोसेस चल रही है सर। गुप्ता जी: हाँ, सो तो है। सुधीर: उन नेताजी का काम पूरा हो गया, अब LIG कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट भी भैया जी को मिल गया। गुप्ता जी: सुधीर, सब ईश्वर की कृपा है। सुधीर: और ईश्वर की कृपा रही तो ताजमहल का कॉन्ट्रैक्ट भी भैया जी को ही मिलेगा। गुप्ता जी: हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उसके लिए। सुधीर: क्यों सर, सिंगल टेंडर पर काम भैया जी को नहीं दे सकते? गुप्ता जी: नहीं नहीं, उसमें फिर विजिलेंस वाले अपना शेयर बहुत बढ़ा देते हैं। सुधीर: हाँ सर, आजकल तो इन विजिलेंस वालों का भी न्यूसेंस बहुत बढ़ गया है। गुप्ता जी: अब किसको किसको खुश करते फिरो। मैं तो कहता हूँ भाई, जिसका जितना बनता है ईमानदारी से उतना ही ले ले, और ये सब छीना झपटी बेईमानी से क्या फ़ायदा। सुधीर: ईमानदारी को तो जमाना ही नहीं रहा सर। गुप्ता जी: चलो खैर, अब 2 साल ही की सर्विस बची है, किसी तरह काट लेंगे। सुधीर: नहीं सर, आप ऐसे कैसे रिटायर होंगे, एक्सटेंशन मिलेगा आपको। गुप्ता जी: अरे कहाँ चक्कर में पड़ना। सुधीर: क्यों सर, आपके बिना ताजमहल बनेगा कैसे? कौन देखेगा काम? वो चेयरमैन दारासी को, जो ऑफिस में बैठकर नावल पढ़ता रहता है। फाइल भेजो तो गलत जगह दस्तखत कर देता है, और MD जी की पोस्ट है तो हर 2-4 महीने में बंदा फिर ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई टिकता ही नहीं। एक आप ही हैं जो पिछले 8 सालों से सारा काम खुद देख रहे हैं। आपको तो एक्सटेंशन देना ही पड़ेगा बादशाह को। गुप्ता जी: 8 साल हो गए, वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है ना, है ना सुधीर? सुधीर: हाँ सर, मेरी बात माने तो एक्सटेंशन का केस अभी से इनिशिएट करा ले। सेक्रेटरी तक फाइल पहुंचने में ही 1-2 साल लग जाएंगे। गुप्ता जी: पर मैं खुद ही
कैसे अपने एक्सटेंशन का केस? सुधीर, सर मैं बना देता हूँ केस, चेयरमैन की तरफ से दारासी को से घुग्गी लगवा दूंगा। चपरासी का प्रवेश। चपरासी साहब, कोई विजिलेंस इंस्पेक्टर आपसे मिलना चाह रहा है। गुप्ता जी, लो आए विजिलेंस के कुत्ते भी। चलो सुधीर, तुम बगल के कमरे में बैठो, मैं निबटता हूँ इस साले से। सुधीर जाता है। हाँ भेजो इन्हें। चपरासी का प्रस्थान। विजिलेंस इंस्पेक्टर सेठी का प्रवेश। सेठी, गुड मॉर्निंग सर। गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग सेठी साहब, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सेठी, ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? गुप्ता जी, बस गुजर हो रही है, आप बताइए क्या चल रहा है? सेठी, बस आजकल भ्रष्टाचार निरोधक सप्ताह मनाया जा रहा है, उसी में लगे हैं। गुप्ता जी, अच्छा अच्छा, कुछ केसेज पकड़े? सेठी, हाँ क्या करे, हर इंस्पेक्टर को रोज 500 केस पकड़ने का टारगेट दे दिया गया है, 100 कोटा पूरा कर रहे हैं। आज ही 2 केस पकड़े हैं। गुप्ता जी, अच्छा क्या केस थे? सेठी, एक में तो एक चपरासी ने एक आदमी से चाय पीने की मांग की, उसे रंगे हाथों चाय पीते पकड़ा। एक क्लर्क वहीं पर ऑफिस का एक पेन जेब में दबाए घूम रहा था, उसे भी धर दबोचा। पूरे फुल प्रूफ केस बने। गुप्ता जी, बड़ा अच्छा किया, ऐसे ही ये करप्शन कम होगा। बताइए, चपरासी लोग ब्लैकमेल करके चाय पिए और क्लर्क सरकारी सामान को उठा ही ले जाएं, ऐसे तो सरकार ही बिक जाएगी। सेठी, और क्या सर? गुप्ता जी, और इधर कैसे आना हुआ? सेठी, बस आपसे कुछ बात करनी थी, सो चला आया। गुप्ता जी, हाँ हाँ कहिए। सेठी, सर ये जो LIG कॉलोनी के फ्लैट्स बन रहे हैं, इसमें बड़ी गड़बड़ हो रही है। गुप्ता जी, क्या गड़बड़ हो रही है? सेठी, सभी कुछ गड़बड़ है। गुप्ता जी, जैसे? सेठी, अब सर आपसे क्या छिपा, आप तो सब जानते हैं, बड़ी धांधली मची हुई है वहाँ। गुप्ता जी, सभी जगह है, कोई क्या करे। सेठी, पर वहाँ बहुत ज़्यादा है, आप बताइए, दीवार ही पूरी नहीं करी। गुप्ता जी, दीवार? सेठी, हाँ आधा फुट छोड़ गए, आपके रहते भैया जी ऐसा करेंगे ये नहीं सोचा था। गुप्ता जी, क्या करा भैया ने, जरा साफ साफ बताइए ना। सेठी, अब देखिए, ये जो पूरी कॉलोनी की बाउंड्री वाल बननी थी, उसे नक्शे में 4 फुट ऊंचा दिखाया गया और भैया जी को पेमेंट भी 4 फुट के हिसाब से हुआ और उसी के हिसाब से मेरा भी, आप समझते हैं ना। गुप्ता जी, हाँ हाँ क्यों नहीं। सेठी, और भैया जी हैं कि 3.5 करके चले गए, आधा भूल ही गए। अब आप ही बताइए, है ना धांधली? गुप्ता जी, नहीं नहीं भैया जी ऐसा नहीं कर सकते। सेठी, आप ही के कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप ही उनके बिल्स पास करते हैं, तो सोचा चलकर आप ही से बात की जाए। अब आप बताइए, बात 4 फुट की है और निकले 3.5, ये तो दिन दहाड़े धोखा ही हुआ। गुप्ता जी, नहीं नहीं सेठी साहब, हमारे रहते ऐसा नहीं हो सकता, भैया जी ऐसा नहीं कर सकते, आखिर ईमान भी कोई चीज़ होती है। मैं अभी पता करता हूँ। अरे सुधीर, जरा इधर तो आना। सुधीर का प्रवेश। अरे सुधीर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सुधीर, क्या हो गया सर? गुप्ता जी, ये सेठी कह रहे हैं कि भैया जी ने दीवार कम कर दी, आधा फुट कम। कहाँ गया वो आधा फुट? सुधीर, कौन सी दीवार सर? गुप्ता जी, अरे वही LIG की कॉलोनी की। सुधीर, अरे वो तो अभी बनी भी नहीं है सर। गुप्ता जी, अरे गधे, तू तो इशारा भी नहीं समझता, इधर आ अलग से जाकर। अरे मैंने तुम्हें कहा था कि विजिलेंस वालों को 4 लाख देने हैं, भैया जी से कह देना। अब ये सेठी कह रहा कि भैया जी ने 3.5 लाख ही भेजे, बाकी कहाँ गए? सुधीर, अच्छा अब समझा, दरअसल कल कैश कम पड़ गया था, अब ये लोग चेक तो लेते नहीं, भैया जी कह रहे थे कि बाकी आज शाम तक पहुंच जाएंगे। गुप्ता जी, अच्छा ठीक है, पर खुद इंश्योर कर लेना इसमें गड़बड़ ना हो। सुधीर जाता है। हाँ सेठी साहब, ये बता रहा है वो सीमेंट की कुछ कमी हो गई है, बाकी आधा फुट दीवार आज शाम को पूरी हो जाएगी, आप निश्चिंत रहे। सेठी, हाँ चलिए, खैर बात हो गई साफ। गुप्ता जी, मैंने कहा ना, मेरे रहते ऐसे धांधली का कोई सवाल ही नहीं। सेठी, मुझे पता है गुप्ता साहब, आपकी ईमानदारी की तो हर जगह चर्चा है। गुप्ता जी, अरे बस क्या आप लोगों की। सेठी, अच्छा चलता हूँ, अभी 3 केस और पकड़ने हैं कहीं से। सेठी का प्रस्थान। सुधीर आता है। सुधीर, आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया था सर। गुप्ता जी, कैसे? अरे वही दीवार कहकर। गुप्ता जी,
बच्चे हो अभी। ये विजिलेंस वाले फूक फूक कर बात करते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं, परसेंटेज या कमीशन भी नहीं लेते, बस दीवार बनाने का काम करते हैं। और दीवार का मतलब समझते हो लल्लू? यानी वो चीज़ जो अंदर की चीज़ को ढक दे, समझे? अब जाओ दीवार पूरी करने का इंतजाम करो। सुधीर का प्रस्थान, चपरासी का प्रवेश। चपरासी साहब, दरबार से एक आदमी आया है। गुप्ता जी, अच्छा, क्या चाहता है? चपरासी साहब कह रहा है बादशाह सलामत ने आपको याद किया है। गुप्ता जी, मुझे पता है, आजकल बादशाह सलामत मुमताज़ से ज़्यादा मुझको ही याद करते हैं। जाओ कह दो ताजमहल का टेंडर बनाने में लगा हूँ, अभी नहीं आ सकता, शाम को खुद महल में आ जाऊँगा। चपरासी जाता है और थोड़ी देर बाद पुनः प्रवेश। चपरासी साहब, कोई शर्मा जी आपसे मिलने चाह रहे हैं। गुप्ता जी, अब ये कहाँ से आ टपके, कह दो बिजी हूँ, फिर कभी आए। चपरासी, मैंने कहा था, पर बोले ताजमहल के बारे में कोई जरूरी बात करनी है। गुप्ता जी, अच्छा भेजो उन्हें। चपरासी जाता है। शर्मा का प्रवेश। शर्मा, गुड मॉर्निंग गुप्ता साहब। गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग। शर्मा, मैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आया हूँ। गुप्ता जी, अच्छा, तशरीफ़ रखिए, फरमाइए कैसे कष्ट किया। शर्मा, आपने ये जो ताजमहल का नक्शा भेजा, इसके बारे में आपसे कुछ आपको तो पता ही होगा कि आजकल पोल्यूशन का कितना हल्ला है, और जब तक पोल्यूशन बोर्ड सर्टिफाई ना करे किसी की बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं हो सकता। गुप्ता जी, सो तो है। शर्मा, तो मैं उसी को कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो सोचा आपसे चलकर ही डिस्कस कर लूँ। गुप्ता जी, क्यों नहीं, आप भी डिस्कस करें। पिछले 7 सालों से 70 महकमे इससे डिस्कस कर चुके हैं, आप ही क्यों रह जाएं। हाँ तो बताइए जनाब, क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं आप? शर्मा, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि इस ताजमहल से कितना पोल्यूशन होगा और उसका क्या डिस्पोजल होगा। आखिर रेसिडेंशियल एरिया में ये बन रहा है ना। गुप्ता जी, ताजमहल से पोल्यूशन? कैसा पोल्यूशन? शर्मा, देखिए मैं आपके नक्शे में दिखाता हूँ। नक्शा खोलता है, नक्शा जगह जगह से फटा हुआ है। देखिए ये जो नक्शा आपने भेजा। गुप्ता, हे भगवान, ये क्या हाल बना दिया आप लोगों ने इस नक्शे का। शर्मा, हाँ थोड़ा सा फैड हो गया, खैर मैं इस नक्शे में देख रहा हूँ ये जो चिमनियाँ दिखाई गई हैं यहाँ। गुप्ता जी, चिमनियाँ? शर्मा जी, हाँ चिमनियाँ, और वो भी 4-4, कितना धुआं निकलेगा इनसे, कितना पोल्यूशन होगा, कैसे रहेंगे लोग इस प्रदूषण में? आसपास के लोग तो पागल ही हो जाएंगे, है ना। गुप्ता जी, मुझे तो लगता है सबसे पहले मैं ही पागल हो जाऊंगा। अरे जनाब, ये चिमनियाँ नहीं, मीनारे हैं, मीनारे। शर्मा जी, जो भी नाम दे लें, पर धुआं तो निकलेगा ही, है ना। गुप्ता जी, अरे सुनिए जनाब, ये ताजमहल आपको कोई बिजली घर नज़र आ रहा है? क्यों जी? अरे ये एक मकबरा है, कोई पावर हाउस नहीं। शर्मा, फिर ये चिमनियाँ क्यों दिखाई गई हैं? गुप्ता जी, फिर चिमनियाँ? अरे ये मीनारे कहिए, मीनारे। शर्मा, खैर जो भी टेक्निकल नाम दे लें आप, पर ये है क्यों? गुप्ता जी, ये है सिमेट्री के लिए, आर्किटेक्चर ब्यूटी के लिए। शर्मा, पर धुआं तो नहीं निकलेगा? गुप्ता जी, अरे शर्मा जी, धुआं कहीं से निकलेगा तो सिर्फ मेरे दिल से। शर्मा जी, आप तो मजाक करते हैं। गुप्ता जी, आप भी तो मजाक कर रहे हैं। शर्मा, मेरा तो नेचर ही ऐसा है। खैर मैं तो बस ये पक्का जानना चाहता हूँ कि इस फैक्ट्री से प्रदूषण कितना होगा। गुप्ता जी, फैक्ट्री? अरे मैं आपको कैसे समझाऊं, ये फैक्ट्री नहीं है। शर्मा जी, फैक्ट्री नहीं होती तो केस मेरे पास क्यों आता? शर्मा जी, सॉरी गुप्ता जी, मुझे क्या पता। शर्मा, खैर अच्छा, अब ये बताइए, इसमें से जो गंदा पानी निकलेगा उसे कहाँ डालेंगे? जमुना रिवर में, है ना। गुप्ता जी, जी नहीं, कतई नहीं। शर्मा जी, फिर कहाँ ले जाएंगे इसका पानी? गुप्ता जी, आप अपनी जेब में डालकर घर ले जाऊंगा, नहलाऊंगा बच्चों को, कहिए आपको कोई एतराज? शर्मा, आप तो फिर मजाक कर रहे हैं। गुप्ता जी, नहीं, मजाक तो आप कर रहे हैं जनाब। शर्मा, तो मेरा तो नेचर ही ऐसा है। गुप्ता जी, बड़ी अच्छी बात है। शर्मा जी, ही, खैर छोड़िए। हाँ तो साहब, वो गंदे पानी के निकास की क्या व्यवस्था की जाए? गुप्ता जी, ये देखिए सारा ड्रेनेज सिस्टम इसी नक्शे में ही दिखाया गया है, ये देखिए। अब और कुछ चाहते हो तो बताइए। शर्मा जी, ही, आप तो खुद ही समझदार हैं। मैं सर, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रदूषण वालों का भी तो कुछ हक बनता है। ही। गुप्ता जी, सुधीर, अरे ओ सुधीर का प्रवेश। सुधीर, इस प्रदूषण को यहाँ से ले जाओ और भैया जी से कहो कि इनके गंदे पानी के निकास की व्यवस्था कर दे, समझ गए?
सुधीर समझ गया सर, आइए मेरे साथ। शर्मा और सुधीर का प्रस्थान। गुप्ता जी चिमनियाँ, प्रदूषण, माय गॉड व्हाट नॉनसेंस, कैसे कैसे लोग हैं, हद हो गई। शाहजहां का प्रवेश। गुप्ता जी, अरे हुजूर आप यहाँ आइए। हुजूर आइए, हुजूर आइए, मैं तो खुद ही दरबार की तरफ जा रहा था। वो टेंडर नोटिस की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया हुजूर। शाहजहां, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर से गुजर रहा था तो सोचा खुद ही पूछता चलूं कि काम कैसे चल रहा है। गुप्ता जी, हुजूर बस उसी पर तो लगे पड़े हैं दिन रात हम लोग। नक्शा पास होने वाला है, एस्टीमेट वेट हो रहा है, बस ताजमहल का टेंडर निकला ही समझे हुजूर। शाहजहां, ताजमहल भी कॉन्ट्रैक्ट पर बनवाएंगे, डिपार्टमेंटली नहीं हो सकता। गुप्ता जी, नहीं हुजूर, डिपार्टमेंटल स्टाफ से काम नहीं चलेगा। वैसे भी सरकारी नौकरी पाने के बाद कोई काम तो करता ही नहीं है और देर लग जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि रिटायर होने से पहले ये काम पूरा कर जाऊँ। शाहजहां, रिटायरमेंट? आपका रिटायरमेंट पास आ रहा है? गुप्ता जी, हाँ हुजूर, बस कोई 1 साल से कम ही रहता है। शाहजहां, अच्छा, पर आप रिटायर हो गए तो सारा काम ही ठप हो जाएगा। ऐसा करिए, एक्सटेंशन के लिए अर्जी दे दीजिए। गुप्ता जी, नहीं हुजूर, काफ़ी खिदमत कर ली है, अब तो बस। शाहजहां, नहीं, आपका अभी रिटायर होना ठीक ही नहीं। दारा सिकोह को कहिए कि आपका एक्सटेंशन का केस तैयार करके मेरे पास भेज दे, मैं अप्रूव करूंगा। गुप्ता जी, जैसा आपका हुक्म हो जहाँपना। शाहजहां, पर अब जल्दी करिए, 10 साल होने को आ रहे हैं। गुप्ता जी, जल्दी ही कर रहा हूँ हुजूर, और जल्दी करता हूँ। शाहजहां, अच्छा मैं रुखसत होता हूँ। गुप्ता जी, इनायत है हुजूर की। शाहजहां के प्रस्थान के साथ ही अंधकार, फिर प्रकाश होने पर गुप्ता जी एवं भैया जी का प्रवेश। गुप्ता जी, जल्दी करो, अरे मैं कोई बावर्ची खाना बनवा रहा हूँ जो 2 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। भैया जी, अरे आप क्यों गुस्सा करते हैं, बादशाह सलामत तो बादशाह ठहरे, नहीं समझते कि सरकारी काम कैसे होता, आप अपना मूड क्यों खराब करते हैं। गुप्ता जी, अरे भैया जी, मैं तो कहता हूँ कि सनकी हो गया बुढ़ा, झक सवार हो गई है उसे, जब देखो ताजमहल की रट लगाए रहता है। यहाँ मैं एक्सटेंशन को लेकर परेशान हूँ और उसे ताजमहल की पड़ी है। अब कल ही की लीजिए, मैं खुद ही एक्सटेंशन की फाइल लेकर गया तो छूटते ही बोला कि ताजमहल का टेंडर कब निकलेगा। ऐसा गुस्सा आया कि मन करा पटक दूं फाइल उसके सिर पर कि ये रहा ताजमहल का टेंडर, चाटो इसे। भैया जी, अरे छोड़िए भी गुस्सा साहब, ताजमहल बने ना बने आपकी तो बारादरी बन गई। गुप्ता जी, हाँ भैया जी, बस आप जैसे दोस्तों के लिए ही नौकरी कर रहा हूँ, वरना मन करता है लात मार दूँ इस पर। बुढ़े ने तो सच में दिमाग खराब करके रख दिया। भैया जी, अच्छा अब छोड़िए भी गुस्सा, वैसे भी आजकल बादशाह सलामत औरंगजेब की वजह से बड़े परेशान हैं। भैया जी, हाँ खैर वो तो मैं समझता हूँ। भैया जी, अच्छा ये बताइए, वो अकाउंट्स वालों ने ताजमहल का रिवाइज्ड एस्टीमेट पास करा कि नहीं। गुप्ता जी, अभी कहाँ, वही चोपड़ा का बच्चा दबाए बैठा। भैया जी, तो कुछ करिए ना, उसके बिना तो ताजमहल का टेंडर ही नहीं निकल सकता। गुप्ता जी, जानता हूँ, भेजा है सुधीर को चोपड़ा से मीटिंग फिक्स करने के लिए, आता ही है। सुधीर का प्रवेश। लो आ ही गए, कहो सुधीर क्या रहा। सुधीर, बड़ा कमीना आदमी है ये चोपड़ा भी। गुप्ता जी, क्या हुआ। सुधीर, क्या बताऊं सर, मैं तो कहता हूँ आजकल के ज़माने में ईमानदारी नाम की चीज़ ही नहीं रह गई। गुप्ता जी, अरे भैया क्या हुआ क्या। सुधीर, गया था वहाँ चोपड़ा साहब के पीए से मिला, पूछा एस्टीमेट के बारे में तो बोला अकाउंट्स ने जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं उन्हें ले जाओ, जवाब बनाकर लाओ। गुप्ता जी, अच्छा कहाँ है ऑब्जेक्शन। सुधीर, बाहर एक ट्रक में लदे पड़े हैं, कोई 1.25 लाख ऑब्जेक्शंस है। भैया जी, बाप रे बाप, इनके तो जवाब बनाने में ही 2-4 साल लग जाएंगे। सुधीर, पता तो था मुझे ऐसा ही कुछ होगा, तो मैंने पीए से कहा कि भाई साहब साफ साफ बताओ इरादे क्या हैं। तो जानते हैं सर क्या बोला। गुप्ता जी, क्या बोला। कहता है 5% चोपड़ा साहब का और आधा % उसका, मानना है तो मानो वरना शुरू कर दो ऑब्जेक्शन का जवाब बनाना। गुप्ता जी, 5%, ये तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो पुलिस वाले भी नहीं मांगते, सरासर लूट है। सुधीर, नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ सर,
अब आप ही देखिए सर, मैं इतने सालों से आपका पीए हूँ, कभी मैंने किसी से कुछ मांगा? जो कुछ मिला ईमानदारी से वो चुपचाप रख लिया, है ना सर? वो कोई ना काम धाम, एक घुग्गी मारने का आधा परसेंट। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। भैया जी, बड़ी बेईमानी फैल गई है। गुप्ता जी, फिर तुमने क्या कहा? सुधीर, मैं क्या कहता, कह दिया। अच्छा, होश चोपड़ा साहब, गुप्ता जी से बात कर लें, अफसरों की बात है, खुद ही तय कर लें। गुप्ता जी, क्या तय कर लें? ये तो डांका डालने के बराबर है, इसमें तय क्या करना? भैया जी, चलिए गुप्ता जी, मान जाइए, वरना और डिले होगी। गुप्ता जी, अरे कैसे मान जाऊं? कैसे बन पाएगा इतना? भैया जी, अरे साहब, जमुना जी में इतनी रेत है कि सीमेंट में कितनी पड़ी है क्या पता चलता है। मैं सब एडजस्ट कर लूँगा, आप बस हाँ कह दें, काम तो आगे बढ़े, मैं सब देख लूँगा। गुप्ता जी, बहुत बड़ा दिल पाया है आपने भैया जी, वरना मैं तो चोपड़ा के बच्चे को छठी का दूध याद दिला देता। भैया जी, अरे छोड़िए गुप्ता जी, जहाँ सत्यानाश वहाँ सवा सत्यानाश। चपरासी आता है। चपरासी, साहब चोपड़ा साहब आपसे मिलने आए हैं। गुप्ता जी, लीजिए, आ भी गए महानुभाव, ठीक है, भेजो उन्हें। भैया जी, आप लोग बातें करें, हम लोग उधर बैठते हैं। चपरासी, सुधीर एवं भैया जी का प्रस्थान, चोपड़ा का प्रवेश। दोस्तों, मेरा ताजमहल का टेंडर यहीं तक था। आगे के वीडियो में आगे का बात बताऊंगी। जब तक के लिए धन्यवाद।